हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज की वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट दिया है। रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि अर्थमेटिक के हिसाब में सिंगुलर वर्ब आता है। अगर हम लोग अर्थमेटिक की बात करते हैं तो हमको वर्ब क्या लगाना पड़ता है? सिंगुलर लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया 2 and 2। अब यहाँ पे डॉट डॉट करके 4 दिया, यानी कि 2 और 2 4 होते हैं। अब यहाँ पे वर्ब दिया, एक इज दिया, दूसरा आर दिया है। तो जिसे यहाँ पे क्या दिया है, अर्थमेटिक की बात कर रहा है ना, यहाँ पे 2 और 2 4 होते हैं। अर्थमेटिक की बात है तब वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा। यहाँ क्या भरा जाएगा? यहाँ पे इज भरा जाएगा। फिर यहाँ पे क्या दिया है, 2 + 2 यानी कि 2 + 2 4 होते हैं, तो क्या भरा जाएगा? इज भरा जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इज। फिर दिया 10 - 4 6, यानी कि 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा। तो ये सब बात किसकी कर रही है? मतलब बात कर रहे हैं लोग अर्थमेटिक की। तो क्या हमेशा वर्ब आना चाहिए? सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? इज भरा जाएगा, इज। फिर दिया 5 × 10 50, यानी कि 5 × 10 क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो यह भी अर्थमेटिक है। और अर्थमेटिक की बात की जा रही है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? इज। यहाँ पे लग जाएगा इज, लग जाएगा। जब भी आप अर्थमेटिक की बात करोगे तो हमेशा वर्ब क्या लगाना पड़ेगा? आपको सिंगुलर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यह रहा पहला रूल। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे रूल की। रूल नंबर सेकंड है। रूल नंबर सेकंड में दिया है कि नन ऑफ का यूज। नन ऑफ का यूज कहाँ करते हैं? तो यहाँ पे दिया नन ऑफ। नन ऑफ के बाद नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है। लेकिन नन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन जब भी आए तो वह क्या होगा? प्लूरल होगा। अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होती है उनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दो तरह से इसको यूज करते हैं। एक तो होता है वर्ब हम सिंगुलर भी लगाते हैं, दूसरा वर्ब प्लूरल लगाते हैं। मतलब नाउन तो प्लूरल रहेगा, नाउन या प्रोनाउन प्लूरल रहेगा। वर्ब चाहे सिंगुलर लगा दो चाहे वर्ब प्लूरल लगा दो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दिया है नन ऑफ द बॉयज आर हेयर। नन ऑफ द के बाद क्या आया है? बॉयज। बॉयज क्या है? प्लूरल है ना, प्लूरल हो गया। तो वर्ब क्या लगाया? यहाँ पे प्लूरल लगाया है। तो नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है और वर्ब भी क्या आता है? प्लूरल आता है। दूसरा कंडीशन क्या दिया है कि नन ऑफ द बैग्स। फिर बैग्स क्या आपका है? प्लूरल नाउन है। आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो नन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है और वर्ब भी क्या लगाया? प्लूरल लगाया है। तीसरा एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पे नन ऑफ देम वांट्स दिस। ठीक है, नन ऑफ के बाद देम दिया। देम क्या? प्लूरल प्रोनाउन है, तब प्रोनाउन प्लूरल है। तो यहाँ पे वांट्स कर दिया है, वर्ब क्या लगा दिया है? सिंगुलर। और यह क्या आपका है? प्लूरल है। यानी कि सब्जेक्ट लगाया प्लूरल और वर्ब क्या कर दिया? सिंगुलर। तो यह भी करेक्ट है। फिर आगे दिया है यहाँ पे नन ऑफ अस, हम में से कोई नहीं। इज माने है, प्रेजेंट माने प्रेजेंट। अब अस क्या आपका है? प्लूरल है और इज क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो नन ऑफ होता है इसके बाद वर्ब सिंगुलर भी आता है और वर्ब प्लूरल भी आता है, दोनों लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया नन ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग, यानी कि लड़कियों में से कोई नहीं जा रही है। तो गर्ल्स क्या है आपका? प्लूरल नाउन है और इज क्या है आपका? प्लूरल सिंगुलर वर्ब है। वर्ब कैसा है? सिंगुलर है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नाउन प्लूरल तो आएगा। नन ऑफ के बाद जब भी कोई नाउन प्रोनाउन आता है तो वह प्लूरल आता है। वर्ब चाहे सिंगुलर लगा दो चाहे वर्ब प्लूरल लगा दो, दोनों करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं रूल नंबर थर्ड की। यहाँ पे रूल नंबर थर्ड दिया, यहाँ पे एक वर्ड दिया वन। इस वन के बाद अगर कोई सब्जेक्ट आएगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा और वर्ब भी क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। यानी कि वन के बाद अगर कोई सब्जेक्ट लगाना चाहते हो तो सिंगुलर लगा सकते हो और वर्ब क्या लगाओगे? सिंगुलर लगाओगे। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया कि वन प्लेयर। वन के बाद जो प्लेयर है यह सिंगुलर नाउन है
और इज लगाया तो यह सिंगुलर वर्ब है, यानी कि नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर, और वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। यानी कि एक प्लेयर इज स्टिल हेयर, अभी भी यही है। फिर दिया वन बॉयज, सॉरी बॉय, वन बॉय, वन के बाद बॉय लगाया है ना, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या लगा दिया, हैज लगा, सिंगुलर लगा दिया। तो एक लड़के के पास क्या है, बाइक है। तो वन के बाद नाउन सिंगुलर आता है, अपने साथ वर्ब क्या आता लेता है, सिंगुलर लेता है। रूल नंबर 4 है, एक वर्ड दिया वन ऑफ द, ठीक है, एक तो वन था, अब इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, वन ऑफ द का यूज। तो यहाँ दिया वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद जब भी कोई नाउन लगाया जाएगा तो वह प्लूरल लगाया जाता है, लेकिन वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। अच्छा, वर्ब सिंगुलर क्यों आ रहा है, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ दिया वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक। अब लड़कों में से एक है ना, तो बात लड़कों की नहीं हो रही है, इन लड़कों में से एक। तो ये जो यहाँ पे वर्ब आएगा इस वन के अनुसार है, क्योंकि एक की बात करते एक सिंगुलर होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, एक के अनुसार क्या लग जाएगा, यहाँ इज दिया, आर दिया, तो क्या लग जाएगा यहाँ पे लग जाएगा इज, इज हो जाएगा। यानी कि वन ऑफ द बॉयज मतलब होता है लड़कों में से एक क्या है, थीप है, चोर है, ठीक है। फिर यहाँ दिया है वन ऑफ द प्लेयर्स, यानी कि खिलाड़ियों में से एक। खिलाड़ी बहुत सारे खिलाड़ी हैं, उन खिलाड़ियों में से एक की बात कर रहा है, तो अब वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, इसीलिए वर्ब क्या लगता है, सिंगुलर लगता है। और यहाँ पे जो जो प्लेयर दिया है ये भी सब्जेक्ट है, प्लेयर। तो प्लेयर के अनुसार यहाँ पे आर नहीं करना है, हमको वर्ब सिंगुलर किसके अनुसार लग रहा है, इस वन के अनुसार, यानी कि प्लेयरों में से एक ही क्या है, अभी भी यहीं पर है, तो इसीलिए इस वन के अनुसार यहाँ पे इज लग रहा है, और इसके आर के सॉरी या प्लेयर के अनुसार नहीं लग रहा है इज, या इस वन के अनुसार लग रहा है। आगे यहाँ दिया है वन ऑफ द टीचर्स, यानी टीचरों में से एक। सो यंग माने होता है यंग है, यानी कि युवा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, यहाँ पे इज हो जाएगा। इज क्यों हो रहा है, इस टीचर अनुसार तो होगा नहीं, टीचर प्लूरल है, यानी कि टीचरों में से एक टीचर ऐसा है जो काफ़ी यंग है, इसीलिए इस एक के लिए क्या लग गया है, इज लग गया है, ठीक है। रूल नंबर 5 है, रूल नंबर 5 ये कहता है मच तथा मच ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन तथा वर्ब सिंगुलर आता है, यानी कि मच और मच ऑफ के बाद जब भी कोई नाउन लगाया जाएगा वह अनकाउंटेबल आएगा, वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। यहाँ पे दिया है मच, अब मच के बाद कौन सा नाउन लग गया है, टाइम। टाइम कौन सा नाउन होता है, सिंगुलर होता है, सॉरी सिंगुलर होता है मतलब अनकाउंटेबल नाउन होता है, यानी कि मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आया टाइम ना, तो मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। और यहाँ पे इसलिए वर्ब क्या लगा दिया है, सिंगुलर लगा दिया, इज लगाया हम, तो ये आपका करेक्ट है। लेकिन मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, अपने साथ वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। फिर यहाँ दिया मच ऑफ द, मच ऑफ द के बाद क्या लगाया है, मनी। मनी कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, तो वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा, ठीक है। तो मच ऑफ हो या मच ऑफ हो या मच हो, इसके बाद नाउन हमेशा अनकाउंटेबल आता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर लेता है। आगे यहाँ दिया है रूल नंबर 6 है, रूल नंबर 6 है, रूल नंबर 6 दिया है कि दो वर्ड दिया, यहाँ पे एक दिया आ नंबर ऑफ माने होता बहुत, दूसरा दिया है द नंबर ऑफ माने तो संख्या में बहुत, ठीक है। आ नंबर ऑफ माने होता बहुत और द नंबर ऑफ माने होता संख्या। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर समझते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया है आ नंबर ऑफ के बाद नाउन क्या आना चाहिए, प्लूरल, और वर्ब क्या आना चाहिए, प्लूरल, यानी कि नाउन भी प्लूरल होना चाहिए, वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। जैसे यहाँ दिया आ नंबर ऑफ बॉयज, आ नंबर ऑफ के बाद बॉयज दिया, बॉयज कौन सा नाउन है, या नाउन प्लूरल है ना, तो जब प्लूरल नाउन दिया है तो वर्ब क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा, आर लगेगा, कि नाउन प्लूरल तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पे आर लग जाएगा। फिर आगे दिया आ नंबर ऑफ गर्ल्स, अब आ नंबर ऑफ के बाद गर्ल्स कौन सा नाउन, प्लूरल नाउन ना, तो नाउन प्लूरल तो वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा, तो वाज लगाएं कि वर लगाएं, वर लगाएंगे, तो यहाँ क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा, ठीक है।
लेकिन आर नंबर ऑफ के बाद नाउन प्लूरल और वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। अब बात करेंगे द नंबर ऑफ का। द नंबर ऑफ का मतलब होता है संख्या। द नंबर ऑफ के बाद नाउन क्या आता है, प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब क्या आता है, सिंगुलर आता है। नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा। यहाँ दिया द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ दिया है, द नंबर ऑफ के बाद क्या दिया, नाउन कौन सा नाउन लगाया है, प्लूरल लगाया है, लेकिन वर्ब हमको प्लूरल नहीं लगाना, हमको वर्ब सिंगुलर लगाना है। तो क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, आर नहीं लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। फिर दिया द नंबर ऑफ मैंगोज, तो द नंबर ऑफ के बाद जो मैंगोज है यह कैसा नाउन, प्लूरल, और वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा कि सिंगुलर लेगा, तो सिंगुलर वर्ब आएगा ना, तो आर नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इज लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इज। रूल नंबर 7 है। रूल नंबर 7 कहता है कि जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव के बाद सिंगुलर नाउन आता है तब वर्ब प्लूरल लगता है। ठीक है, इसे दो एडजेक्टिव हो, दो एडजेक्टिव बाद क्या आना चाहिए, नाउन सिंगुलर आना चाहिए, वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ये जो दो एडजेक्टिव हैं ये दोनों एडजेक्टिव या एंड से जुड़े रहेंगे। ठीक है, या एंड से जुड़े रहेंगे और इसके बाद नाउन क्या आएगा, सिंगुलर आएगा और वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, गुड एक एडजेक्टिव है, फिर एंड दिया है, फिर बैड एक एडजेक्टिव है, तो दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों एडजेक्टिव के बाद नाउन क्या आ गया, आपका टेस्ट है, आपका नाउन है, तो यह नाउन आपका सिंगुलर है, नाउन सिंगुलर है, लेकिन जो वर्ब आएगा वह वर्ब क्या आना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए। तो यहाँ पे आर दिया, प्लूरल वर्ब दिया, तो इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, करेक्ट हो गया। फिर यहाँ दिया है इंडियन और क्यूबन, तो इंडियन आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है, यह आपका एडजेक्टिव है, और क्यूबन भी आपका एडजेक्टिव है, दो एडजेक्टिव है, इंडियन भी एडजेक्टिव है और क्यूबन भी एडजेक्टिव है, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। और इन सब के बाद शुगर एक नाउन है, शुगर आपका सिंगुलर नाउन है, नाउन सिंगुलर है और वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा, तो यहाँ पे हैव दिया, वर्ब प्लूरल दिया है, यह सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे दिया है सोशल एंड पॉलिटिकल, सोशल आपका एडजेक्टिव है, पॉलिटिकल भी आपका एडजेक्टिव है, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। सोशल पॉलिटिकल किससे जुड़े, एंड से जुड़े हुए हैं, तो दो एडजेक्टिव किससे जुड़ा हुआ, एंड से जुड़ा हुआ है। इन दोनों एडजेक्टिव बाद फ्रीडम एक नाउन है, यह कैसा नाउन आपका है, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, लेकिन नाउन तो सिंगुलर आएगा, वर्ब क्या आएगा, प्लूरल आएगा। ठीक है, तो यह हो गया आपका 7 रूल। हम लोग बात कर रहे हैं अगले रूल की। रूल नंबर 8 है। रूल नंबर 8 कहता है, जैसे कुछ वर्ड दिए हैं यहाँ पे दिया अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इन सब की एक ही हिंदी होती है, एक ही हिंदी होती है बहुत, इन सब की एक ही हिंदी होती है बहुत होती है। और इसके बाद हम दो तरह का नाउन लगा सकते हैं। अगर इसके बाद हम काउंटेबल नाउन लगा रहे हैं तो वह काउंटेबल नाउन प्लूरल होगा, अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ठीक है, अगर इन सारे वर्ड के बाद हम अनकाउंटेबल नाउन लगा रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है, अपने साथ वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। यानी कि काउंटेबल होगा तो वह प्लूरल होगा, वर्ब प्लूरल लेगा, अनकाउंटेबल होगा तो वह सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, बस मैं 2 एग्जाम्पल लाया हूँ। यहाँ पे दिया है अ लॉट ऑफ बॉयज, अच्छा अ लॉट ऑफ दिया है, अ लॉट ऑफ के बाद क्या लगाया, बॉयज लगाया है, तो यह काउंटेबल नाउन है, लेकिन जब भी काउंटेबल नाउन आएगा तो वह कौन सा नाउन होना बनाना पड़ेगा, उसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, इसीलिए बॉयज किया गया है। अब लाइक कौन सा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक है ना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। यानी कि बहुत लड़के यह पसंद करते हैं, यानी कि नाउन जब प्लूरल आएगा तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। फिर यहाँ दिया अ लॉट ऑफ, ठीक है, अ लॉट ऑफ वर्ड लगा दिया टी,
टी कैसा नाउन होता? अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन क्या माना जाता है? सिंगुलर। जब यह अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगा दिया है? सिंगुलर लगा दिया, इज कर दिया है। ये भी सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी कि बहुत जो चाय है वह कप में है। ठीक है। जब अलॉट ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब प्लूरल लेगा। जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वह सिंगुलर हुआ तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। ठीक है गाइस, बस इस वीडियो में यहीं तक है।